परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आत्मा में ग्रो कर रहा है, जो आप परमेश्वर के बड़े कामों को सुन रहे हैं, जो आत्मिक फूड आप ले रहे हो, उसके लिए सच में परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। यह सिर्फ परमेश्वर में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, हमें शांति में जीवन देता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर कभी भी हमें डगमगाने नहीं देता, कभी भी परमेश्वर हमें नीचा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमें संभाल के रखता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी जीवित सामर्थ्य के लिए उसका धन्यवाद, जो उसने हमें चुना उसका धन्यवाद, जो उसने हमें छुड़ाया उसका धन्यवाद। परमेश्वर की प्रेजेंस में जो आज हम बैठे हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से धन्यवाद करें, सब जन झूमते हुए नाचते हुए धन्यवाद करें, सब जन धन्यवाद करते जाएं परमेश्वर का, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उस जीवित हुजूरी के लिए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की प्रेजेंस के लिए सब जन धन्यवाद करते जाएं प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा थैंक्स खुदावन, तेरा थैंक्स परमेश्वर, तेरा हम थैंक्स करते हैं परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद खुदावन हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जिस तरह से हमने पहले वचन को पढ़ा कि जब तू आत्मिक रीति से उन्नति करेगा तो सब बातों में उन्नति करेगा और तू भला चंगा रहेगा। हालेलुया। हमने कितना पढ़ा आत्मिक उन्नति के विषय में कि आत्मिक उन्नति करोगे कि सब बातों में, फिर पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, तुम फाइनेंशियल आर्थिक रीति से तुम उन्नति करोगे और तुम सेहत में भी भले और चंगे रहोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें आत्मिक उन्नति के लिए बोला, तो यदि हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो सब बातों में उन्नति करेंगे, आत्मिक रीति से संपन्न होंगे। परमेश्वर कहता है पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला इतिहास 29 उसके 12 में कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर देता है, हमें ग्रो करना परमेश्वर के हाथ में है। पौलुस कहता है कि मैंने सींचा, उसने लगाया, लेकिन ग्रो किसने किया? ग्रो परमेश्वर करता है। हालेलुया। जब हम उसके साथ बने रहते हैं। आमीन। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के साथ बने रहना। पहले परमेश्वर के राज्य को, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना। परमेश्वर कहता है फिर मैं सब ओर से तुझे ब्लेस करूंगा, सब बातों में तुझे मैं कंप्लीट करूंगा, तेरे परिवार को कंप्लीट करूंगा, आर्थिक रीति से तुझे संपन्न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा कि पृथ्वी पर मेरा डर मानने वाला, मेरा भय रखने वाला अय्यूब के जैसा और कोई मनुष्य नहीं। वो आर्थिक रीति से हम देखते हैं कि फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, पारिवारिक रीति से ब्लेस्ड था, उसके बच्चे थे, बिजनेस बड़ा था, लेकिन सबसे पहले क्या था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर रखने वाला था। परमेश्वर को उसके विषय में पता था, परमेश्वर कह रहा था, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, किसी इंसान ने नहीं। परमेश्वर कहता कि अय्यूब के जैसा पृथ्वी पर मेरा डर मानने वाला, मेरा भय रखने वाला और कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। जब उसने अपनी आत्मिक उन्नति की, जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा, जब परमेश्वर ने उसकी खुद गवाही दी, वो इतना खराई से और सधाई से परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य था। जब आत्मिक उन्नति की, जब पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज की, तब परमेश्वर ने उसे पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से भी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। सब बातों में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हो सकता है कि आप परमेश्वर में सही रीति से चलें और फिर भी आप में परीक्षाएं आए, फिर भी रोग आए या फिर भी दुख आए। जिस तरह से अय्यूब सिद्धाई से, खराई से चला, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी और परमेश्वर ने सब बातों में उसकी उन्नति की। परमेश्वर ने उसे आर्थिक रीति से संपन्न किया। लेकिन ऐसा भी समय आया कि जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो वो परमेश्वर में खड़ा रहा, जो वो परमेश्वर की बाट जोहता रहा, जो वो परमेश्वर में खराई से चलता रहा, तो परमेश्वर ने सब कुछ डबल करके भी उसे दिया। हालेलुया। जो पहले आर्थिक रीति से जितनी संपन्नता थी, जितनी उन्नति उसने आर्थिक रीति से की, फाइनेंशियली की थी, परमेश्वर ने डबल आशीषों के साथ उसे ब्लेस किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, जब परमेश्वर की बाट जोते हैं सबसे पहले, तब परमेश्वर आर्थिक रीति से हमें संपन्न करता है, आर्थिक रीति से हमें स्ट्रांग और मजबूत करता है। हालेलुया। आज मैं कलीसियाओं को और विश्वासियों को देखती हूँ कि आर्थिक रीति से वो बहुत कमजोर हैं। हालेलुया। उसके रीजन क्या है कि वो परमेश्वर की खोज में नहीं है, परमेश्वर की बाट नहीं जोते। जिस तरह परमेश्वर कहता है कि अय्यूब के जैसा खराई से चलने वाला और कोई मनुष्य नहीं। इस तरह से लोग जो है परमेश्वर के विश्वासी खराई से चलने वाले नहीं है। परमेश्वर ने क्या कभी भी किसी की गवाही नहीं दी।
जो लोग तंगी में है वो क्या है, सबसे पहले परमेश्वर की बाट नहीं जोते, सबसे पहले परमेश्वर के करीब नहीं जाते, परमेश्वर को नहीं खोजते, इसलिए क्या है वह सब बातों में उन्नति नहीं करते। हालेलुया। सो धन और महिमा तो परमेश्वर की ओर से मिलती है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता, लेकिन जब वह हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स आती है, परमेश्वर कहता है मैं उसमें दुख नहीं मिलाता, जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें ऊंचा करता है। लेकिन आज बहुत से विश्वासी जो है तंगी में जीते हैं, क्योंकि अगर आप तंगी में होंगे, अगर आप अपने पड़ोसी से जो कि परमेश्वर को नहीं जानता उससे कम ब्लेसिंग्स में आप जी रहे हो, तो किस तरह से आप उसे सुसमाचार दे सकते हो परमेश्वर का? किस तरह से आप कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो सच में अलाइव परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर को जानो? वो कैसे आपकी बात सुनेगा? उसने आपको जब इतनी तंगी में देखा, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको देखा, तो वो किस तरह से आपकी बात सुन पाएगा? सो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने समाज में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखो, आप दूसरों को इम्पैक्ट कर पाओ, आप दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाओ और वो माने, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर की बाट जो होना, परमेश्वर की खोज करो, ताकि परमेश्वर सब बातों में जब उन्नति करेगा, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, तब आप जब दूसरों को बताओगे तो वाकई में वो आपको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और सच में परमेश्वर को मानेंगे। हालेलुया। सच में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे चेंज कर दिया, उसी तरह से मैं भी चेंज होना चाहता हूं। ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे ऊंचा कर दिया, मैं भी ऊंचा होना चाहता हूं। ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे गरीबी से बाहर निकाला, मैं भी गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं भी उस परमेश्वर को खोजूंगा। ये कौन सा परमेश्वर है? जब आप आर्थिक रीति से संपन्न होंगे, हालेलुया, जब आप इस योग्य होंगे कि दूसरे लोग आपको देख सकें, आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सको, हालेलुया, फिर वो जानेंगे सच में कि मैं जानना चाहता हूं कि इनका परमेश्वर कौन है। जब आप ही अपने आस पड़ोस में सबसे बेचारे से हैं, तो किस तरह से वो लोग आपकी बात को सुने और किस तरह से वो आपकी बातों का असर उन पर हो, किस तरह से वो परमेश्वर को जाने, किस तरह से वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। आप तो पहले ही उनके सामने बेचारे से हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की खोज में लगना है, हालेलुया। सबसे पहले आत्मिक रीति से ग्रो होना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है, ताकि परमेश्वर सब बातों में उन्नति करे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके, हालेलुया। सबसे पहला काम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना होना चाहिए। उसके लिए क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़ना, जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि प्रार्थना में, रोजों में रहना, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे फॉलो करना, उसे मनन करना परमेश्वर के वचन को। अगर वकील संविधान की नॉलेज नहीं और अपने केसों को लड़ने चले तो वह किस तरह से जीत सकेगा? उसी तरह से जब हम सिर्फ वचन पढ़ना, ये कोई धार्मिक रीति से, कोई ये धार्मिक रीत नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बल्कि ये आपके हृदय में छपना चाहिए। ये वचन आप इस पर फॉलो करते होने चाहिए, इस वचन के अनुसार आप चलते होने चाहिए, आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। ये कोई धार्मिक रीति नहीं है सुबह वचन पढ़ना, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए परमेश्वर का वचन, हालेलुया। तब आप, जब आपको अपने संविधान के, अपने परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, समझ है, आप तो फिर आप जब परमेश्वर के सामने जाकर अपने केसों को लड़ सकोगे, उसे जीत सकोगे, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने जो आपको अधिकार ठहराए, जो आपके लिए परमेश्वर ने वचन रखा, सो उस संविधान की, उस परमेश्वर के वचन की आपको पूरी समझ होनी चाहिए, हालेलुया, ताकि आप अपने समाज में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रख पाओ, एक ग्रेसफुल प्लेस आपका हो, ताकि आप लोगों को जब परमेश्वर का सुसमाचार दो तो वो समझ सके परमेश्वर को, वो आपको सुन सके, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको ऑनर देगा दूसरों के बीच में। जब आप परमेश्वर को खोजोगे, जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहले स्थान पर रखोगे, तो दूसरे लोग जो आपके साथ संबंधित है, फिर आपको वो अपनी जिंदगियों में पहले स्थान पर रखेंगे। जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो दूसरे लोग आपकी सुनेंगे, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अहमियत दोगे तो सच में जब आप लोगों को सुसमाचार दोगे तो वो भी आपको अहमियत देंगे, हालेलुया। सो इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के नजदीक जाना, परमेश्वर की खोज में जाना, ताकि परमेश्वर आपको सब बातों में उन्नति दे सके, ताकि सब बातों में जब आप उन्नति करोगे, फिर दूसरों को आप सुसमाचार दोगे, तो वो आपके उस सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को आपके मुख से सुनकर वो सच में ये कोशिश करेंगे, सच में उनका मन इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करेगा कि सच में परमेश्वर, इस परमेश्वर को जानना है, उस जीवित परमेश्वर को जानना है। उन बीमारियों से, उन रोगों से, उन श्रापों से बाहर निकाला, सच में हमने भी उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करनी है। लेकिन सबसे पहले आपने उन बंधनों से निकलना है, सबसे पहले आपने उन बीमारियों से निकलना है, हालेलुया। उसके लिए क्या? परमेश्वर के नजदीक जाना है, परमेश्वर को खोजने की कोशिश करनी है, हालेलुया। सो इसके लिए हमें आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, हमें मेहनत करनी है, हमें कुछ बनना है अपनी जिंदगी में,
हालेलुया। लेकिन आज लोग इतने लेजी हो चुके हैं अपने कामों में, इतने लेजी और इतने आलसी हो चुके हैं कि मेहनत करना नहीं चाहते। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। फ्री बैठने के लिए खुदा ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। लेकिन आज कोई मेहनत नहीं करना चाहता, तो इसीलिए लोगों की जिंदगियों में बरकतें नहीं, इसलिए लोग ब्लेस नहीं हो पाते। जब ब्लेस नहीं हो पाते, तंगी में रहते हैं, तो फिर मुंह खोल के दूसरों को परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा पहले तो मेहनत कर, पहले आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर। दूसरा तू मेहनत कर ताकि तू सब बातों में उन्नति कर सके। जब आप मेहनत करोगे तब परमेश्वर आपके कामों पर बरकत देगा, आपकी मेहनत पर बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। क्या कहते हैं? कि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। मेहनत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस हो सको, दूसरे आपके मुंह से जब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ और वो सुने, तो उसके लिए क्या करो? सबसे पहले परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को पहचानो। हालेलुया। जिससे हम कहते हैं कि आत्मिक रीति से यदि तू उन्नति करेगा तो सब बातों में उन्नति करेगा और तू भला चंगा रहेगा। आत्मिक उन्नति सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। जब परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ोगे तब परमेश्वर सब बातों में उन्नति करेगा। अगर आपकी सब बातों में उन्नति हुई और फिर आप जब लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताओगे तो वो आपकी सुनेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सब बातों में उन्नत किया। हालेलुया। अगर आप खुद तंगी में जी रहे हैं, लोगों को पता है कि आप तंगी में हो, आप कर्जों में हो, तो किस तरह से आप परमेश्वर का वचन उन लोगों को बता पाओगे जिनसे आपने कर्जा लिया है? किस तरह से आप बता पाओगे कि परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है? लेकिन अगर आप सब बातों में उन्नति करोगे तो सच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी, ताकि आप इस काबिल बन सको, ताकि आप इस योग्य बन सको, कोई परमेश्वर के बड़े कामों को, परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य को आप दूसरों को भी बता सको। हालेलुया। परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फाइनेंशियली ब्लेस होने चाहिए। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मसीही जो है फाइनेंशियली ब्लेस होने चाहिए, वो इस योग्य होने चाहिए, ताकि वो दूसरों को जब बताएं तो वाकई में दूसरों पर उस सुसमाचार का असर हो, ताकि वो सच में जान सके, जानने की कोशिश करें कि इनका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक रीति से उन्नति करनी है, परमेश्वर की खोज में लगना है। यूब परमेश्वर की खोज में लगा, लिखा है कि उसके जैसा डर और भय मानने वाला परमेश्वर को और कोई न देखा, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। उसी तरह से हमें भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है, उसी तरह से हमें भी आत्मिक रीति से उन्नति करनी, ताकि परमेश्वर हमारी गवाही दे। जब हम परमेश्वर हमारी गवाही देगा, जब परमेश्वर को हमारा पता होगा कि सच में हम खराई से और सदाई से चलने वाले हैं, तो परमेश्वर सब बातों में, यूब को लिखा है कि परमेश्वर ने प्रॉस्पर किया, सब बातों में उसकी उन्नति हुई। वो पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से परमेश्वर ने उसे प्रॉस्पर किया, उसके परिवार को ब्लेस किया। किस तरह से परमेश्वर ने उसे अमीरी दी? क्यों? जब आत्मिक रीति से संपन्न हुआ, जब परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि मैंने इसके जैसा खराई से चलने वाला कोई मनुष्य नहीं देखा, उसके बाद परमेश्वर ने सब बातों में उसकी उन्नति की। हालेलुया। उसी तरह से सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी, उसके बाद परमेश्वर सब बातों में उन्नति देगा। जब सब बातों में उन्नति होगी तो हम परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों को बता पाएंगे और दूसरों पर उसका असर होगा। सच में वो परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, वो परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। हमें आर्थिक रीति से भी संपन्न होना है, क्योंकि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं, सच में परमेश्वर हमें धन और महिमा देता है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। क्योंकि हम देखते हैं आज बहुत से लोगों के पास कितना फेम है, कितना पैसा है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। हालेलुया। फिर भी आत्महत्याएं होती हैं। इसलिए जो धन परमेश्वर देता है, जो महिमा परमेश्वर देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन वो महिमा को कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर में बने रहना है, ताकि जब परमेश्वर दे तो साथ में दुख नहीं होगा, साथ में परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, साथ में आनंद होगा खुदा का, साथ में परमेश्वर के उन बड़े कामों को करने का हमें हियाब होगा, साथ में हमारे अंदर विजन होगा। हालेलुया। परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, जो धन परमेश्वर देता उसके साथ डिप्रेशन नहीं देता। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस तरह से जो लोग परमेश्वर में ब्लेस होते हैं
वो कभी निराश नहीं होते। जो परमेश्वर में आ जाते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते। जो धन और महिमा परमेश्वर देता है उसके साथ परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। सो मेरा विश्वास है जिस तरह से एक परिवार में एक जन को खुदावंद चुनता है उन परिवार के बंधनों से उन्हें छुड़ाने के लिए, उस परिवार को ऊंचा करने के लिए, उस परिवार में से उस गरीबी के श्रापों को मिटाने के लिए परमेश्वर एक जन को चुनता है। तो मेरा विश्वास और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आपके परिवारों में वो एक जन जो उन श्रापों से बाहर निकालता है वो आप ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, वो आप ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आर्थिक रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आपकी आत्मिक रीति से उन्नति होगी तो परमेश्वर आर्थिक रीति से भी आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया, परमानेंट ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा होंगी। आमीन। इसीलिए हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। इसीलिए हमें परमेश्वर में ऊंचा होना है, परमेश्वर की खोज में लगना है, परमेश्वर को ढूंढना है ताकि परमेश्वर हमें सब बातों में उन्नति कर सके, ताकि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। परमेश्वर में आगे बढ़ना है, आत्मिक रीति से ग्रो होना है ताकि सब बातों में उन्नति हो सके, ताकि हम परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को दें और दूसरे लोग भी हमारी सुन सके। हालेलुया। क्योंकि जब आत्मिक रीति से हम उन्नति करेंगे तो जो परमेश्वर की ओर से महिमा मिलेगी उसमें खुदावंद दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। हम उन ब्लेसिंग्स को जी पाएंगे, हम ब्लेस हो पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले आत्मिक रीति से ग्रोथ होनी चाहिए आपकी। तो उसके बाद आपको अपने हाथों के द्वारा अपनी मेहनत भी करनी है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कि आलसी हैं, जो आगे नहीं बढ़ते, जो आलसी अपने काम में ढिलाई करते हैं। वचन में लिखा कि जो अपने काम में ढिलाई करता है वह निर्धन रह जाता है, लेकिन कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। हमें अपने हाथों के कामों पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। हमें मेहनती होना है। हम प्रार्थना में हैं, हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, लेकिन आगे क्या, आगे काम भी करना है, हमें मेहनत भी करनी है अपने परिवार को चलाने के लिए। हालेलुया। हमें मेहनत भी करनी है परमेश्वर के कामों को तेज करने के लिए। हमें ऊंचा भी उठना है फाइनेंशियल रीति से, ताकि परमेश्वर के काम तेज हो सके। हालेलुया। हमें आलसी नहीं होना, हमें मेहनती होना है, क्योंकि बहुत से लोग जो मेहनती नहीं है वे आलसी रह जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे गरीबी के श्रापों को मुझसे दूर नहीं किया, परमेश्वर ने इन श्रापों से मुझे बाहर नहीं निकाला, लेकिन खुद आलसी हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर नीति वचन 6 उसकी 6 से परमेश्वर ने हमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम आर्थिक रीति से संपन्न हो सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं, कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जो आलसी हैं, जो मेहनत नहीं करते और बाद में रोते और पीटते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि तूने मेरी जिंदगी को चेंज नहीं किया, तूने मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया, जैसे मैं पहले श्रापों में था वैसे ही अब श्रापों में है, तूने मेरे बंधनों को नहीं तोड़ा, मैं क्यों नहीं ऊंचा उठा। परमेश्वर ने कहा, हे आलसी, सबसे पहले चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। लोग आज उन बंधनों से नहीं छूटते क्योंकि वह आलसी हैं। हालेलुया। एक तो वो प्रार्थना नहीं करते, आलसी हैं, वो वचन नहीं पढ़ते क्योंकि आलसी हैं। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी का रोज दिनचर्या का सब काम कर सकते तो किस तरह से आप प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि आलसी हैं। गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस 1 घंटा भी जाग नहीं सका। हालेलुया। उस आलस के कारण सारी रात सोते रहे चेले, और परमेश्वर कहते रहे कि प्रार्थना करो, जागता रहे, प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लेकिन पतरस सोता रहा। परमेश्वर ने क्या कहा कि क्या तू 1 भी घंटा मेरे साथ जाग ना सका? और उसके बाद जो पतरस परमेश्वर के साथ इतना प्रेम करता था कि परमेश्वर कहता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसे परमेश्वर का इनकार करना पड़ा जब वो आलस में चला गया। हालेलुया। आलस एक पाप है, इस पाप को अपनी जिंदगी से दूर करना है। हालेलुया। ताकि आपकी आत्मिक रीति से भी उन्नति हो सके, ताकि आप शारीरिक रीति से भी ब्लेस हो सके। हालेलुया। हे आलसी, चींटियों के पास जा। परमेश्वर ने अपने लोगों को चींटियों के पास जाने के लिए ही क्यों बोला? और भी तो जीव जंतु और भी तो जानवर हैं, किसी की भी परमेश्वर एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने स्पेशली चींटियों के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि चींटियों में एक खासियत है कि वो बहुत मेहनती हैं। आपने चींटियों को देखा होगा किस तरह से वो मेहनत के साथ ऑर्गेनाइज्ड रीति से एक ही लाइन में चलती हैं। लिखा है कि उनका कोई अगुआ नहीं होता, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, अपनी मेहनत से सारा काम करती, वह हार्ड वर्किंग होती हैं।
हालेलुया, सेविंग करती हैं, उनमें यूनिटी की पावर होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड रीति से काम करती हैं, वो विजन रखती हैं। हालेलुया। हम आगे इन वचनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ही आलसी चींटियों के पास जा, क्योंकि इनमें खासियत है, उनमें स्पेशलिटीज हैं, विशेषताएं हैं कि वे कभी गिव अप नहीं करती। आपने देखा होगा जब भी वो कहीं कुछ चीज, भारी चीज उठाने की कोशिश करती है और एक चींटी से ना अगर वो पकड़ी जाए तो किस तरह से दूसरी चींटियां मदद के लिए भाग कर आती हैं और सब मिलकर बोझ को उठाती हैं। आपने देखा होगा किस तरह से वो एक ही लाइन में, डिसिप्लिन में चलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, कभी गिव अप नहीं करती। आपने देखा होगा किस तरह से वो मेहनती होती हैं, कभी भी नहीं रुकती। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि चींटियों के पास जा, उनसे सीख। हालेलुया। जब हम देखेंगे नीति वचन 30 उसकी 24 और 25 में कि पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो कि अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां उनमें से एक है जो कि निर्बल जाति है। हालेलुया। वो सबसे कमजोर है, वो सबसे छोटी है, वो साइज में, आकार में सबसे छोटी है चींटी। वो बहुत कमजोर है, निर्बल है, लेकिन वो क्या है, वह बुद्धिमान है, सबसे छोटा जंतु है। उसी तरह से परमेश्वर ने चींटियों से सीखने के लिए बोला। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ना ये समझो कि परमेश्वर मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत निर्बल हूं, मुझे कोई नहीं जानता, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए तू कर खुदावंद मेरे लिए कुछ। इसीलिए परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी चींटियों की कि वो भी निर्बल हैं, वो भी बहुत आकार में छोटी हैं, वो भी बहुत हल्की हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं, वो भी सबसे छोटा जीव है, लेकिन क्या है, वो बुद्धिमान है, क्या है, वो हार्ड वर्किंग है, क्या है, वो कभी गिव अप नहीं करती, क्या है, वे मिलकर बोझ उठाती है, वे यूनिटी के साथ काम करती है, वो डिसिप्लिन में रहने वाली हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि चींटियों के पास जा। हालेलुया। चींटियों से सीख और मेहनत कर। परमेश्वर कहता है मैं तेरे मेहनत, तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा, प्रोवर्ब्स 10 उसके 4 में कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। हालेलुया। हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं, फेलियर में जीते हैं, वो काम में ढिलाई, ढीठ होंगे, वो काम में वो आलसी होते हैं, काम में ढीठ होते हैं। किस तरह से वो आज का काम कल पर डालेंगे, थोड़ी सी नींद, थोड़ी और झपकी, छाती पर हाथ धरे लेटे रहना, तब तेरा वचन कहता है कि कंगालपन जो है डाकू के समान तुझ पर आ पड़ेगा और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान तुझ पर आ पड़ेगी। लेकिन ये लोग नहीं सुधरते और फिर परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में तंगी क्यों, तूने मेरे इन श्रापों को, गरीबी के श्रापों को क्यों नहीं मिटाया, तूने मुझे बाहर क्यों नहीं इन बंधनों से निकाला। वो क्या है, वे काम में ढिलाई करते हैं। अगर उन्हें फ्राइडे को काम दो तो वो क्या सैटरडे और सीधा मंडे पर डालेंगे कि सोमवार करेंगे जी। इसीलिए उनके बॉस उनसे कभी भी इंप्रेस नहीं हो पाते, इसलिए उनकी प्रमोशंस नहीं होती, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हो पाते। परमेश्वर कहता है यदि मैं तुझे रोज की रोटी तुझे रोज देने का वायदा करता हूं और देता हूं, तो तू क्यों अपना रोज का काम हर रोज क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। हम देखते हैं स्वयं परमेश्वर जो कि पिता है, उसने पहले 6 दिन काम किया। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हो किस तरह से परमेश्वर ने पहले 6 दिन काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने जल के बीच ऐसा अंतर रखा, जल 2 भाग हो गया। और लिखा है कि परमेश्वर ने नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर नेक्स्ट डे खुदावंद ने किस तरह से जल एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया और सूखी भूमि हो गई, उस पर जो हरे पौधे, उस पर जो है हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने ये सब काम किया। उसके बाद परमेश्वर ने लिखा है कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाई। उसके बाद परमेश्वर ने जो छोटी दिन पर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति, रात पर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति को और तारा गणों को बनाया। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर जो है आकाश के अंतर में उड़े। तो ऐसा ही हो गया और परमेश्वर ने जल जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो कि चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। उसके बाद परमेश्वर ने एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न किए और वैसा ही हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को यानी हमें परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। और हमारे अंदर परमेश्वर ने श्वास फूंका और जब परमेश्वर ने यह सब कुछ बनाया तो लिखा है जेनेसिस 2 अध्याय
उसकी एक में कि यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। सो स्वयं परमेश्वर ने पहले 6 दिन मेहनत की, पहले 6 दिन काम किया, अपना सारा काम कंप्लीट करके परमेश्वर ने एक दिन रेस्ट की। हालेलुया। सो काम को महत्व दिया, खुदा ने 6 दिन काम किया और एक दिन परमेश्वर ने रेस्ट की। और उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी हर एक रीति से सब बातों में उन्नति कर सकें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेहनत करो, आलस ना करो, मेहनत करो, 6 दिन काम करो और एक दिन आराम करो। हालेलुया। स्वयं हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस तरह से दिन और रात परमेश्वर की सेवा में लगे रहे, परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने में लगे रहे, सारी रात रात प्रार्थना करते रहे। दिन में किस तरह से परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह परमेश्वर किस तरह से परमेश्वर का प्रचार करते थे, किस तरह से लोगों को चंगा करते थे। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर ने बड़े कामों को किया, खुदा ने हालेलुया लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, परमेश्वर का सुसमाचार कोने कोने तक खुदाबंद ने दुनिया की शोर तक पहुंचा दिया। मात्र 3.5 साल में दिन और रात मेहनत करके काम करके परमेश्वर के असाइनमेंट को अपनी जिंदगी में प्रथम रख के प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से बड़े कामों को किया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर डिमांड करता है कि हम भी अपनी जिंदगी में मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और परमेश्वर के साथ जुड़े होकर मेहनत करें, ताकि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों पर बरकत दे, ताकि परमेश्वर हमें फेवर दे, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर मेहनत की व्यर्थ है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।